द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूपी विधानसभा चुनाव के अब तक के हुए 4 चरणों के चुनाव में एक के बाद एक कई धांधली गड़बड़ी की कई तस्वीरें अब तक सामने आई, जो हमने आपको दिखाई, आपने देखी। लेकिन अब जो तस्वीरें, जो खबरें सामने आई है, वो बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। अब सीधे सीधे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, पूरी सेटिंग की जा रही है ईवीएम के साथ। और इस बार जो खबर है वो लखीमपुर खीरी से निकल करके सामने आई है, जहां बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा खतरे की घंटी बज रही थी, वही लखीमपुरी खीरी से ये खबर सामने आई है, जहां भाजपा को हार का डर सता रहा था। वहां ईवीएम में बड़ी छेड़छाड़ की गई है, वहां पर सेटिंग की गई है। आपको बता दें कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाने पे सीधे कमल पर वोट ले जाने की बात जो है वहां से सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी से ईवीएम में गड़बड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक ईवीएम ऐसा मिला जिसमें किसी भी बटन को दबाने से बीजेपी की पर्चियां निकल रही थी। लखीमपुर खीरी के फरदान थाना क्षेत्र के बूथ संख्या 85 से यह खबर सामने आई है, जहां पर कोई भी बटन दबाने से कमल की जो पर्चियां हैं वो निकल रही थी। मामला सामने आने के बाद सीधे सीधे अब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग सीधे सीधे चुनाव आयोग से सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले पर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले पर ट्वीट किया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ट्वीट करके लिखा है कि अगर मशीनों में गड़बड़ी नहीं होती तो ये क्या है। और ये इल्जाम कोई विपक्ष नहीं लगा रहा, बल्कि अखबार कह रहा है। आखिर सारी गड़बड़ी कमल के फूल पर ही क्यों हो रही है? चुनाव आयोग संज्ञान ले। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता अब खतरे में है। ये ट्वीट इस खबर के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने किया है। लेकिन जो सवाल आज चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं इस खबर के आने के बाद, आप एक तरह से सोच करके देखें तो ये जो सवाल है ये उठना बिल्कुल लाजमी भी है, क्योंकि एक दो नहीं, अब तक ईवीएम गड़बड़ी की और भी कई खबरें सामने आ चुकी है। कई तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ चुकी हैं और सब सपा के बटन और चिन्ह को लेकर की ही है। पिछली बार तीसरे चरण के मतदान के दौरान क्या हुआ वो हमने आपको दिखाया था। तीसरे चरण के मतदान में ईवीएम से सपा के चुनाव चिन्ह ही गायब कर दिए गए थे। वहीं इस बार सीधे सीधे ईवीएम पर सपा का बटन जो है उस पर फेविक्विक लगा करके चिपका दिया गया है। ये खबर भी सामने आई है, ताकि बटन दबे नहीं और सपा को वोट पड़े नहीं और वोट किसी और पार्टी को चला जाए। ये खबर भी आप देखिए। लखीमपुर खीरी जिले के सदर विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान ये अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर ये देखा गया कि ईवीएम मशीन पर किसी ने फेविक्विक डाल करके उस बटन को चिपका दिया है, जिसके कारण लगभग 1.5 घंटे तक वोटिंग वहां पर बाधित हो गई। जिसको लेकर के पूर्व एमएलए और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं उत्कर्ष वर्मा, उन्होंने भी बताया कि किसी ने हमारी पहले नंबर पर जो बटन है उस पर फेविक्विक लगा दिया है, जिसके कारण वो बटन दब ही नहीं रहा है और लोग जो सपा को वोट करने आए थे वो वोट दे नहीं पा रहे। इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पर मतदान बाधित होने की शिकायत की है, गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। तो यूपी में विधानसभा चुनाव में चौथे चरण की जो वोटिंग है वो जारी है। इस दौरान समाजवादी पार्टी लगातार कई बूथों पर जो उनको परेशानियां आ रही है, उन परेशानियों को ट्वीट करके चुनाव आयोग के संज्ञान में ला रही है, शिकायतें कर रही है गड़बड़ी को लेकर के। चौथे चरण के मतदान के बीच सबसे ज्यादा गड़बड़ियां, सबसे ज्यादा शिकायत जो है वो लखीमपुर खीरी से ही निकल करके सामने आ रही है। आपको याद होगा कि ये लखीमपुर खीरी वही जिला है जहां पिछले साल तिकुनिया क्षेत्र में मंत्री के बेटे के द्वारा 4 किसानों की गाड़ी से कुचल करके हत्या कर दी गई थी, उन पर गाड़ी चढ़ाया गया था। और इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा जो है वो मुख्य आरोपी है। इस घटना को लेकर के काफी बवाल मचा था। पिछली बार यहाँ की सभी 8 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी, पहले जो विधानसभा चुनाव हुए। लेकिन इस बार यहाँ किसानों की हत्या एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसने बीजेपी की जमीन को यहाँ से पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी है। इस मामले में हाल ही में आशीष मिश्रा को जमानत मिली और इस फैसले को सीधे सीधे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है और मिश्रा की जमानत आदेश को तत्काल खारिज करने की मांग भी की गई है। और इस बार लखीमपुर जीतना इन सारे मुद्दों को लेकर के बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ लखीमपुर हिंसा मामले के बाद से ही लोगों में भाजपा के खिलाफ जो गुस्सा है वो काफी जबरदस्त तरीके से व्याप्त है। लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है बीजेपी को लेकर के। यहाँ बीजेपी के खिलाफ में
माहौल बन चुका है। और उसी लखीमपुर में देखिए कि आज जब चुनाव हो रहे हैं तो इस तरह की सेटिंग और गड़बड़ी जो है, ईवीएम को लेकर के जो छेड़छाड़ की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है, जिसके बाद चुनाव आयोग और कई चीजों पर अब एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब सवाल ये है कि आखिर कौन इस तरह से बार बार ईवीएम के साथ इतनी आसानी से छेड़छाड़ कर दे रहा है और चुनाव आयोग को पता भी नहीं चलता है, और जब मामला सामने आता है तो चुनाव आयोग चुप रहता है। किसे हार का इतना डर सता रहा है, लखीमपुर में किसकी हालत इतनी दयनीय और इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है कि जीत के लिए ये सब करना पड़ रहा है। ये तमाम तरह के जो सवाल है वो आज सोशल मीडिया पर और हर जगह उठाए जा रहे हैं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।